Hello everyone, class 12th. Hi, how are you beta? I hope you all will be fine guys. So today we have going to discuss on the chapter number first of biology session. Okay, biology book, that is reproduction in organism. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस, उसके टाइप्स और किन किन ऑर्गेनिज्म में किस किस तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं उनके बारे में। तो आपको यदि आप नए हैं तो ये चैनल सर्च करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, दिस इज़ आवर वेबसाइट, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बात सही है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें इसमें पढ़ना है, देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, और शायद हमें जानना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। सो अपन लोग इसमें शामिल करेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, द पीरियड ऑफ द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। तो यहाँ एक नया वर्ड है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? ओके, तो कोई भी एक ऐसा पीरियड जब से कोई नया ऑर्गेनिज्म इस वंडरफुल वर्ल्ड में जन्म लेता है और एक सर्टेन टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से वो चला जाता है, तो उसकी जो पूरी लाइफ है उसी को अपन लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। नो इंडिविजुअल इज द इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कंटिन्यू इट्स लाइफ इन अ प्रोग्रेसिव बाय अ फ्यूजन। ओके, तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि लाइफ स्पैन वाले प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता हो, पर बिकॉज इसलिए, पर एक कुछ केसेस में देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कंटिन्यू इट्स लाइफ इन अ प्रोग्रेसिव बाय अ फ्यूजन, पर इसका जो लाइफ है लगातार चलता रहता है बाय द फ्यूजन, लगातार फ्यूजन होते रहते हैं और नई लाइफ इनकी बनती रहती है। आगे बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसके कितने साल तक इनका जीवन रहता है, लाइफ स्पैन रहता है, उसके बारे में बात कही गई है। दैट इज़ अ एलिफेंट जो कि 60 से 70 साल तक जीता है, दैट मीन्स 60 to 70 ईयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ द रोज फ्लावर, वन काइंड ऑफ फ्लावर जिसका जो एज है अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर का होता है। ओके, बात करते हैं दैट इज़ डॉग। डॉग का 15 ईयर्स का लाइफ स्पैन है। ओके, दैट इज़ अ बनाना, दो से लेकर के 4 साल तक का लाइफ स्पैन है। दैट इज़ अ काउ, 20 से 25 तक लाइफ स्पैन है। और दैट इज़ अ बनियान ट्री जिसका करीब करीब 400 ईयर्स के आसपास तक की लाइफ सर्वाइवल कर सकते हैं, या लाइफ स्पैन का टाइम पीरियड इनके पास होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करिए हॉर्स का, जिसका करीब करीब 30 ईयर्स होता है। टर्टल का 100 से 150 साल तक अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और क्रोकोडाइल दैट इज़ अ 60 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ अ इंसेक्ट जिसका 30 दिन का होता है, इंसेक्ट का 30 दिन की लाइफ होती है, उसके बाद ये मर जाते हैं। छोटा इंसेक्ट 1 to 2 वीक होता है, जो बटरफ्लाई होते हैं उनकी लाइफ स्पैन, दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ बर्ड, दैट इज़ अ 5 ईयर्स। और ये एक पैरट है जिसका 140 साल के आसपास तक लाइफ स्पैन रहती है। आगे देखते हैं, दैट इज़ अ 3 to 7 years, not 3 to 7 month, that is one kind of rice. Crow 15 years. The continue of the life on earth achievement by the process of the reproduction. Okay, तो जो अर्थ है वह लाइफ का कंटिन्यू बनाए रखना, उसके पीछे यदि कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल है तो वह है आपका रिप्रोडक्शन। अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वह स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, देखते हैं। ओके, so reproduction, it is a biological process in which an organism give rise to young one or offspring। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। मैं प्रोड्यूस करना भी क्यों बोला, क्योंकि कुछ एनिमल या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि यंग वन को जन्म नहीं देते, वो एग प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स ओवीपेरस होते हैं। इसी वजह से यहाँ क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, सच अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और एबिलिटी टू प्रोड्यूस द न्यू kind of baby or new kind of the offspring in the wonderful world, and this process is known as the reproduction. Okay, reproduction enable the continuity of the species generation after generation। और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार चलती रहती है, जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे हम बात करते हैं, तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे 2 ही तरीके के टाइप की बात करता है रिप्रोडक्शन। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ?
Asexual reproduction, that means such a process of reproduction in which only single parent are responsible for the production of newborn baby. Okay, that is called the asexual reproduction. और sexual reproduction में ये है such reproduction in which the both mother and father, that means both parent are responsible for the production of the new baby. It is called the sexual reproduction. Okay, बात वही है, कोई नई नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या है, मैंने आपको अभी बताया, द ऑफस्प्रिंग डेवलप बाय द असेक्सुअल डेवलपमेंट और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हेयर देयर, यहाँ देयर है नॉट अ हेयर। ओके बच्चों, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जो बेबी है वह डेवलप करती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है अपनी पेरेंट की। ओके, जैसे उसकी माँ दिखती है वैसे ही। ओके, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, हैंस दे आर टर्म एज अ क्लोन। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ट टर्म दिया जाता है जिसको बोला जाता है क्लोन। और ये क्लोन किस तरीके से बनते हैं, तो इसके लिए मेरा एक YouTube पर एक और वीडियो पहले से प्रोवाइड है कि जो क्लोन है वह किस तरीके से काम करते, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, किस तरीके से वह काम करता है। तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हो, उसी में दिया होगा, देखिए क्लोन वाला चैप्टर दिया हुआ, द स्टोरी ऑफ क्लोन लिखा हुआ है उसमें। ओके, द स्टोरी ऑफ क्लोन। तो ये क्लोन किस तरीके से बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है, ओके, इसके बारे में बाकायदा आपको शुरू से लेकर के अंत तक के अच्छे से फिनोमेना विथ डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो क्लोन भी एक तरीके का क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। Asexual reproduction is a common and unicellular organism. What is the meaning of unicellular? और unicellular that means single और cellular that means cell, मतलब सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है कि सारे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल ही जाते हैं। इन प्लांट कैटेगरी की बात करें तो एंड एनिमल लिविंग इन अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जो प्लांट है और एनिमल है ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बेसिस पर अपना लाइफ सर्वाइवल करते हैं, रहते हैं। बाइनरी फिजन वन ऑफ देम। ओके, तो हम बात करते हैं किसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आपको देखने को मिलता है फिजन, दैट इज आल्सो नोन एज द बाइनरी फिजन। दूसरा देखने को मिलता है आपका दैट इज अ बडिंग। तीसरा आपको देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट देखने को मिलता है आपका रीजनरेशन। नेक्स्ट देखने को मिलता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। तो ये दीज आर द सम प्रोसेस विच आर कम अंडर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये आपको क्लास 10th में ही बता दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन में होता क्या है, बाइनरी फिजन बच्चों आपको अमीबा में देखने को मिलता है और किस तरीके से उसमें काम होता है देखिए। बाइनरी फिजन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ किंगडम ऑफ मोनेरा। अब आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है थ्रू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच आर गिवन बाय द W.H. हिटकर। ओके, विच आर द मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ये 5 कैटेगरी हैं। तो जो मोनेरा वाला ग्रुप है उसमें ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हिस्सा दिया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उसमें रखा गया है। ओके, तो यहाँ बोला गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंगल सेल होते हैं, जैसे किंगडम मोनेरा में, और प्रोटिस्टम, कुछ हिस्सा जो है प्रोटिस्टम भी है, तो ये रिप्रोड्यूस होते हैं सिंपल सेल डिवीजन से। सिंपल सेल डिवीजन से नए इनके जो बेबी हैं वह बनते हैं, जिसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ओके, द सेल डिवाइडेड इंटू द 2 हाफ, जो सिंगल सेल रहता है वह 2 हाफ में डिवाइड हो जाता है, और ईच हाफ डेवलप इंटू द न्यू इंडिविजुअल और न्यू एडल्ट, और हर हाफ जो है अपने आप में एक नया इंडिविजुअल या नया एडल्ट को जन्म देता है, आगे चल के डेवलप हो जाते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों। ओके, ये देख सकते हैं बाइनरी फिजन अमीबा में किस तरीके से है। तो बाइनरी फिजन जब अमीबा को एक से डबल होना होता है, तो देखिए यहाँ एक ही सिंगल सेल है जो रिस्पॉन्सिबल है न्यू बर्न बेबी के लिए, आने वाले बेबी के लिए सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो जो अमीबा है उसका जो शेप होता है वह इरेगुलर होता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि डिफाइन शेप हो उसका, रेगुलर होता है। तो जैसे भी आप चाहो वैसे बना सकते हो। दैट इज़ अ न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं, न्यूक्लियस ग्रोथ करने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि 2 हिस्से में टूटने वाला, इस तरीके से अपने आप को डेवलप करता है। बीच से प्रोपोगेशन होता है और बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा दबने लगता है, धंसने लगता है, और यहाँ से 2 नए अमीबा बन के तैयार हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंगल पेरेंट सेल ही रिस्पॉन्सिबल है न्यू बर्न बेबी के लिए। तो आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में बाइनरी फिजन देखने को मिल जाता है, मतलब एक ही पेरेंट जो है 2 हिस्से में टूट जाते हैं, उसी को अपन लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो एक्चुअली ये तो था आपका सिंपल वाला डायग्राम। नीचे देखिए अच्छे तरीके से दिखाया गया है, दैट इज सिंगल सेल, थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ,
फिर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल धीरे धीरे खिसकते चले गए या सेल थोड़े बिखरते चले गए, यहाँ और है, यहाँ से आपको ईजिली ऑब्जर्व होने लगता है कि किस तरीके से सेल 1 से 2 हो रहे हैं और लास्ट में आपको 2 हिस्से टूटे हुए दिखाई देते हैं। ओके, बात करते हैं जू स्पोर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जू स्पोर? ओके, सो जू स्पोर दीज आर द मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एल्गी। एल्गी का मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है जो क्या काम करता है? एल्गी आपको पता होना चाहिए, थैलोफाइट। ओके, एल्गी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है, जू स्पोर जिसको बोलते हैं, और एल्गी का, फंजाई का। दे यूज फ्लैगलम फॉर द लोकोमोशन, और इनका जो फ्लैगलम है वह यूज होता है किसके? लोकोमोशन के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकोमोशन? एक्चुअली लोकोमोशन जस्ट अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ओके, मूवमेंट को ही आप लोकोमोशन कह सकते हैं। तो जो स्पोर में जो लोकोमोशन है उसको हेल्प करने के लिए उसमें फ्लेजला रहते हैं, फ्लेजलम रहते हैं। ओके, और आपको मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर देखने को मिल जाते हैं एल्गी और फंजाई में, और इसी को आप लोग जू स्पोर बोलते हो। आगे बढ़ेंगे। ओके, ये क्या है? ईस्ट में, ईस्ट में किस तरीके से सेल डिवाइड होता है? डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बड आर द प्रोड्यूस इनिशियली, दीज आर अटैच्ड to the parental cell, later separate and develop into the new individual. In hydra small outgrowth buds come. Okay, तो यहाँ यही बच्चों जो आप देखते होंगे हाइड्रा के केसेस में, तो हाइड्रा का कुछ जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके के। ओके, तो स्मॉल बड्स जो है प्रोपोगेशन यहाँ से आती है कुछ इस तरीके का, और ये जो है दूसरे स्टेज में, ये तो फर्स्ट स्टेज हुआ, दूसरे स्टेज में ये थोड़ा सा बढ़ जाता है कुछ इस तरीके से, और तीसरे स्टेज में और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और लास्ट स्टेज आते आते तक ये वाला हिस्सा, बड्स वाला हिस्सा टूट करके अलग बन जाता है, और ये वाला हिस्सा तो ऑलरेडी वहाँ था। तो 1 से 2 बडिंग के थ्रू हाइड्रा में जर्मिनेशन होता है न्यू बर्न बेबी का, और इस तरीके के जो बडिंग वाला प्रोसेस जो हाइड्रा में अपन लोग देखते हैं। ओके, तो इसको हम जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे शामिल करते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। Okay, that is a Canadia. These are the asexual spore of fungus generated by the mitosis. Okay, तो जो कैंडिया है, कैनेडिया है, कैनेडिया क्या है बच्चों? उसमें लिखा गया है, देखिए कि these are the asexual spore होते हैं किसका? फंगस का। फंगस का असेक्सुअल स्पोर है जो जनरेट होते हैं माइटोसिस के थ्रू। एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इन फाइलम ऑफ द एस्कोमाइकोटा, ये फाइलम बिलोंग करता है एस्कोमाइकोटा से, जो कि एक फंजाई का फैमिली है। कैनेडिया डेवलप होता है ऑन स्पीसल ऑफ कैनेडी स्पोर्स। ओके, कैनेडो स्पोर्स। ओके, तो यहाँ क्या बोला, कैनेडिया क्या है और वह किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में बताया गया है। कैनेडिया इज नथिंग बट द एसेक्सुअल स्पोर है फंगस का, जो जनरेटेड होता है माइटोसिस के थ्रू। एग्जाम्पल पे आप पेनिसिलियम देख सकते हैं। ओके, और ये डायग्राम भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिसके थ्रू आपको आसानी होगी। ये आगे बढ़ेंगे। दैट इज गेमेलस, दीज आर द इंटरनल बड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्जी रहते हैं, स्पॉन्जी फ्रेश वाटर में रहने वाले जो स्पॉन्जी हैं, जिसके हम स्टडी पोरीफेरा के अंतर्गत करते हैं। ओके, पोरीफेरा के अंतर्गत एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि स्पॉन्जी है उसकी स्टडी करते हैं। तो क्या बोला गया है, जो गेमेओलिस है वह क्या है, दीज आर द इंटरनल बड्स होते हैं किसके? अंदर की ओर निकलने वाले स्पॉन्जी। ये स्पॉन्जी की स्ट्रक्चर देखिए, तो स्पॉन्जी के अंदर वाले हिस्से में जो बड्स निकलते हैं, ओके, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी के अंदर वाले हिस्से में जो बड्स निकलते हैं उन्हीं को बोला जाता है दे आर रेजिस्ट इन द ड्रॉट, वो सूखे को सह सकते हैं। ओके, हाई टेम्परेचर को सह सकते हैं, हाई लोअरिंग टेम्परेचर को सह सकते हैं, और लैक ऑफ ऑक्सीजन को भी सह सकते हैं। अपने आप को अच्छे से ऐसे एनवायरनमेंट में भी अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है और इस तरीके के जो मैकेनिज्म है वो आपको जेमेउलस में देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? एक ऐसा रिप्रोडक्शन यदि कोई प्लांट है उसके लीफ से, उसके रूट से, उसके स्टेम से यदि कोई नया या उसके ब्रांचेस से यदि कोई नए
प्लांट जर्मिनेट करती है तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और ये भी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। ओके, तो ये इस तरीके के किस्से में देखने को मिलते हैं बच्चों। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज टर्म एज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली इट्स अकर बाय द रूनर के थ्रू कंप्लीट होता है, राइजोम में कंप्लीट होता है, शकर्स के थ्रू कंप्लीट होता है, ट्यूबर के थ्रू कंप्लीट होता है, ऑफसेट के थ्रू कंप्लीट होता है, और बल्ब इनके थ्रू जो है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। एक एक करके सबको देखते हैं। ओके, सबसे पहले क्या है, रूनर में देखिए किस तरीके से है। इट इज़ अ सिलेंडर स्टेम। जो रूनर है वह एक तरीके का प्लांट है जिसमें आपको सिलेंडर स्टेम देखने को मिल जाते हैं, दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। ओके, टू ग्राउंड नेचुरली इट कट ऑफ, और अपने से ही नेचुरली ये कट ऑफ हो जाते हैं एंड सेपरेट हो जाते हैं, डेवलप कर लेते हैं न्यू इंडिविजुअल को। और इस तरीके के एग्जांपल आपको स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलती है। स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट रहता है उसमें कुछ हिस्सा डेवलप करते हैं अपने आप को और नेचुरली कट हो जाते हैं अपने पेरेंटल सेल से और पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से, और उसके बाद वो सेपरेट एक न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं, सेपरेट होकर डेवलप हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। और उसी को अपन लोग जो है रूनर तरीके का जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, रूनर वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलती है। स्ट्रॉबेरी तो देखा होगा। ओके, तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। ओके, यहाँ से कट ऑफ होकर के ये कुछ हिस्सा बाहर निकला और ये सेपरेट होकर के कुछ नया हिस्सा खुद का बनाने लगे गए, हॉरिजॉन्टली डेवलप होते हैं। ये देखिए इसका मदर वाला ये है पेरेंटल वाला, यहाँ से अलग बढ़ा, यहाँ से कट होकर के सेपरेटली ये एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, दैट इज अ राइजोमस। इट इज़ द मॉडिफाई अंडरग्राउंड स्टेम, दैट मीन्स कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि जिनका स्टेम मॉडिफिकेशन होता है अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के अंदर स्टेम जो है मॉडिफिकेशन हो जाता है। ओके, तो वह किन किन तरीक़ों में आपको देखने को मिलते हैं, देखिए जिसको हम राइजोम तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इफ़ आ राइजोम इज सेपरेटेड इनटू अ पीस, यदि राइजोम जो है सेपरेट हो जाते हैं पीसेस में, ईच पीसेस में बी एबल टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, और हर एक पीस जो है अपने आप में उनके पास इतना कैपेबिलिटी होती है कि वह एक न्यू प्लांट को जन्म दे सकें। और आपको ऐसा देखने को मिलता है जिंजर में और ऐसा देखने को मिलता है कैना में। मतलब ओके, जिंजर को देखा होगा ये। ओके, तो इसमें यदि कोई हिस्सा टूट गया, ये हिस्सा टूट गया, ये वाला हिस्सा तोड़ दें, ये वाला हिस्सा तोड़ दें, तो हर एक हिस्सा अपने आप में एक नए इंडिविजुअल बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ओके, और जब नए इंडिविजुअल बनाने की कैपेबिलिटी रखता है तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि इसके स्टेम वाला हिस्सा क्या हो रहा है, कट ऑफ होकर के नए इंडिविजुअल को जन्म दे रहा है या डेवलप हो रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, सकर्स किस तरीके से देखने को मिलते हैं और सकर्स किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। इट इज़ अ बेसल सूट रूट स्प्राउट एडवांटेजियस सूट, इट ग्रो फ्रॉम अ बड्स एट द बेस ऑफ द ट्रीज और द सर्व और फ्रॉम इट्स रूट, और इस तरीके का आपको देखने को मिलते हैं चेरी एप्पल में। ओके, तो जो आपका सकर्स तरीके के जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलते हैं चेरी एप्पल में। ओके, चेरी एप्पल का ये यहाँ दिया गया है आपका डायग्राम, देख सकते हैं। इसमें जो सूट है और जो रूट है वो हर प्लांट का रूट और सूट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नए बेबी को जन्म करने के लिए, नए प्लांट के जर्मिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। दैट इज क्या दिखा हुआ है यहाँ, ट्यूबुलर, यस, मॉडिफिकेशन प्लांट स्ट्रक्चर दैट आर एनलार्ज टू स्टोर न्यूट्रिशन। ओके, तो मॉडिफिकेशन होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन को समा के रख सके। एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा पोटैटो। तो पोटैटो में इस तरीके के आपको देखने को मिल जाती हैं जहाँ प्लांट स्ट्रक्चर इस तरीके से अपने आप को डिज़ाइन करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन को इकट्ठा किया जा सके, स्टोर किया जा सके। और दीज आर शॉर्ट थिकन, ये शॉर्ट थिकन्स होते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अब आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोटैटो है वह क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप बोलोगे सर स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ओके, तो पोटैटो जो उसमें हम जिसको हम एज अ वेजिटेबल लेते हैं, खाते हैं, तो वो एक तरीके का स्टेम है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, याद रखना। और इसलिए बनाया जाता है ताकि ज़्यादातर न्यूट्रिशन को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके बच्चों। ओके, इट बियर मिनट स्केल लीफ विथ अ बड। ओके, तो ये अपने साथ में बहुत छोटे छोटे स्केल लीफ को साथ में रखते हैं, जैसे कि बड्स जैसे दिखते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ है, ये कुछ दिखाई दे रहे हैं। ओके,
द एबिलिटी फॉर अ डेवलपिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और यही जो छोटे छोटे बर्ड्स निकले हैं यही न्यू इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तहत आप इसको भी देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, क्योंकि ये आपने यदि सही तरीके से ध्यान दिया होगा तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। ओके, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, इसके बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देख सकते हो आप लोग, किसमें है ये? ऑफसेट। ऑफसेट, ऑफसेट क्या है देखते हैं। ऑफसेट इज अ स्मॉल वर्टिकली कंप्लीटेड डॉटर प्लांट दैट असेक्चुअली रिप्रोड्यूस ऑन द मदर प्लांट। ओके, तो क्या बोलेगी है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ में देखने को आपको मिलती है बच्चों। तो ऑफसेट क्या है? ऑफसेट एक तरीके का स्मॉल और वर्टिकल कंप्लीटेड डाटर है, प्लांट है, जो कि असेक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं ऑन द मदर प्लांट से। मदर प्लांट से असेक्चुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल और वर्टिकली कंप्लीटेड ऑफसेट है, डाटर प्लांट है। और इस तरीके के एग्जांपल आपको वाटर हाइसिंथ में देखने को मिल जाता है। ओके, यहाँ कुछ देख सकते हैं, ये हो गया आपका मदर प्लांट। इसमें से नए छोटे, दैट मीन्स डॉटर प्लांट जो है बन के तैयार है, मदर प्लांट, डॉटर प्लांट। ओके, तो ये कुछ इसी तरीके के एग्जांपल जिसको आप ऑफसेट लेवल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हो। आगे बढ़ेंगे। ओके, ये है आपका बड्स। बड्स इज अ शॉर्ट स्टेम विथ फ्रेशी लीफ और लीफ बेस। ओके, तो किस जो बर्ड्स हैं वह किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, और आपका ऑनियन में, गार्लिक में किस तरीके की रिप्रोडक्शन होती है न्यू बेबी के लिए, उसके बारे में बताई गई हैं चीज़ें, कि ये भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही हिस्सा है, जिसमें बर्ड्स जो है शॉर्ट स्टेम बनाते हैं विथ फ्रेशी लीफ के साथ, और लीफ जो है इनके बेस होते हैं। ओके, ये आपको देखने को मिलता है आपको ऑनियन में और गार्लिक में, इस तरीके के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। ओके, एक्वेटिक प्लांट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट? ओके, देखते हैं एक्चुअली ये है क्या, ब्रेड ऑफ बंगाल। एक्वेटिक प्लांट, वाटर हाइसिंथ, दैट मीन्स इच हॉर्निया इज कंसिडर एज अ टेरर। ओके, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्या है? टेरर ऑफ बंगाल किसको जाना जाता है? ओके, बंगाल के लिए मतलब अभिशाप, टेरर ऑफ बंगाल, यही। ओके, अभिशाप, टेरर, दैट मीन्स देखना पड़ेगा, टेरर। ओके, एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइंथ इज कंसिडर एज अ टेरर ऑफ द बंगाल। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ द लीफ। ओके, तो ये टेरर ऑफ बंगाल जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, फ्लावर है, जिसका शेप और लीफ के बेसिस पर देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न से आपको देखने को मिलती हैं, और ये डायग्राम आप लोग इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। रिपीटली रिप्रोडक्शन किस में होता है? वेजिटेटिव मेथड ऑफसेट इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब वेजिटेटिव मेथड का जो ऑफसेट मेथड है वह एक शॉर्ट पीरियड का मेथड है। ओके, इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, यह जो है ऑक्सीजन वाटर से लेता है, दैट लीड टू डेथ ऑफ द फिशेस। ओके, जो लीड करता है किसको? जो फिश है उनको मारने के लिए। हैंस इट कंसिडर एज वाटर वीड, इसी वजह से इसको वाटर वीड के नाम से भी जानी जाती है। किसको? रिपीटली रिप्रोडक्शन यदि होता है किसी में, तो देखो बच्चों, रिपीटली रिप्रोडक्शन में एक वेजिटेटिव मेथड का रिप्रोडक्शन आता है, जिसमें एक प्लांट है जो पानी के अंदर रहता है और ऑक्सीजन वहीं से लेता है, बट जो उस पानी के अंदर रहने वाले फिश हैं उनको सबको मार देता है। ओके, इसके कुछ इफेक्ट होंगे, केमिकल की वजह से मर जाते हैं वो फिश, इसी वजह से इनको वीड्स ऑफ वाटर भी बोला जाता है, मतलब वाटर का बीड्स, जिसकी वजह से वो जो वाटर के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल हैं उनको नुकसान होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अभी तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम बढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए, बाकी चीज़ें अपन लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। थैंक यू सो मच गाइस।